जैनियों की परंपरा नहीं है। जैनी आज भी सकते में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि बेटा बिटिया ने अपनी पसंद से शादी, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते, ये सुनते ही पसीना आ जाता है। अभी ये पूछे ही नहीं कि वो कौन है, अभी ये पता ही नहीं क्या, उसने एक ही शब्द कहा, पापा बोल दो ना तुम लोग, ये शब्द कहा उसने कि पापा मैंने, इतने में चेहरा के थोड़ा वीडियो लगा देना उधर, मैंने कैसे उसका चेहरा उतरना, जो बेटा क्या बात कर रहा, मैंने अपनी साथी खोज लिए। ये शब्द सुनते ही मेरे प्यारे जैनियों, वो तो प्रथम क्षण बताना मुझे कैसा झटका लगता है, जल्दी बोलो। आपके पसीना आ जाता है, क्या बात है बेटा? अरे भाई बेटे ने पसंद की है, तुम्हारे लिए तो खुशी होना चाहिए। बहुत अच्छा है बेटा, हमारी समस्या तूने खुद निपटा ली। नहीं, जैनी खुश नहीं होगा। आर्यपुत्र को 1 मिनट उसको झटका लगेगा, फिर वो थोड़ा शांत होगा। भैया ये और बता दे किससे की है? पहला झटका तो उसको, अब पूछेगा किससे की है। अब डर है, छोकरा है, पता नहीं किससे कर ले। ये जो तुम्हारा भय है महानुभाव, इस पर मुझे गर्व है कि यहां तुम्हारे लिए आए। ठीक है, तुम मजबूर हो जाओगे, तुम बच्चों के सामने, क्योंकि आजकल के बच्चे रामचंद्र जी नहीं है, दुर्योधन है, और तुम दशरथ नहीं हो, तुम धृतराज हो। क्या बात है? दुर्योधन एक झटके में, जैसे तुम मान जाते हो ना, बेटे ने कहा कि मैंने उसको, और वो तुम्हारे कुल की नहीं है, तुम्हारी जाति की नहीं है, तुम्हारे संस्कार की नहीं है, तो आपको बिल्कुल इष्ट नहीं है, ये संबंध नहीं होना चाहिए। आप रो पड़ते, आपकी इच्छा के विरुद्ध, परिवार की इच्छा के विरुद्ध, जाति की इच्छा के विरुद्ध, रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध, गुरु महाराज की इच्छा के विरुद्ध, जिनवाणी की इच्छा के विरुद्ध। विरुद्ध तो बहुत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, रिश्तेदार के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, सब तरफ से विरोध ही विरोध है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है देश विरुद्ध है। हाँ, देश में भी है। और जब देश विरुद्ध काम हो जाए, समझ लेना उसी समय से देश का पतन चालू हो जाएगा। अब मोटिवेशन लो, जो तुमने संबंध बनाया है, कोई बुराई नहीं है, रिश्तेदारी बनती है, बनना ही चाहिए। बस पहले देखो देश विरुद्ध संबंध तो नहीं है। यदि देश विरुद्ध संबंध है तो उसी दिन समझ लेना देश की बर्बादी। भारत देश की बर्बादी किस दिन हुई? जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त ने हेलना से दुहाई किया। एक हेलना, नाम में अंतर आ सकता है, हेलेना जो भी, जो सिकंदर का मंत्री था, सेल्यूकस, सेल्यूकस, जो किसका मंत्री था? सिकंदर का। आमत जो भी बोलते, विदेशी था। और उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि सेल्यूकस की स्थिति के उसके कारण राज चला जाएगा, उसका राजगद्दी चली जाएगी। एक राजनीतिक समझौता किया और हेलना को रानी बनाया। उसी दिन से भारत का विनाश चालू हो गया, उसी दिन से। और सेल्यूकस ने कहा कि अब मजा आएगा। जैसे शकुनी ने, जैसे ही पता चला शकुनी को कि मेरी बहन को धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया, शकुनी खुश। इसलिए नहीं कि जीजाजी अच्छे मिल गए, इसलिए कि अब मैं हस्तिनापुर का अच्छी तरह नाश कर सकूंगा। शकुनी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था।
उसने अपनी गद्दी पर बैठ के यही पूछा कि सबसे पहले बताओ अपने दुश्मन कितने हैं। तो बोले सबसे ज्यादा कुरुवंश है, और कुरुवंश से लड़ सकता नहीं था। तो उसने कहा मैं कुरुवंश का होकर के कुरुवंश का नाश करूंगा। बस उसने कहा ठीक है, बहन को जाने दो। दुश्मन को बहन दे दी। बहुत प्यारी बहन थी। गंधारी में और शकुनी में भाई बहन का बहुत प्यार था। शकुनी बहुत चाहता था गंधारी को, प्यारी बहन थी। लेकिन राजनीति में जब मैंने गंधारी का पूरा जीवन चरित्र पढ़ा, शकुनी का पढ़ा, तो शकुनी और गंधारी में बहुत प्रेम था। अपनी प्यारी बहन को दुश्मन को दे रहा है, कट्टर दुश्मन। यानी गंधार नरेश का, गंधार की गद्दी का कोई दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो हस्तिनापुर था, कुरुवंश था। उसको बहन देने का भाव कर लिया, कूटनीति। उसने कहा बस अब मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने वहां प्रवेश, और यही सेल्यूकस ने कहा अब मेरी बहन, वहां भी बहन थी, भारत के सम्राट के यहां प्रवेश कर दिया है, भारत के सम्राट के घर में प्रवेश कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दिन से चंद्रगुप्त के वंश का नाश होना शुरू हुआ। और चंद्रगुप्त के बाद कौन अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त ही मौर्य था। उसके बाद फिर कोई सम्राट नहीं बना। मूल कारण था। इसलिए आज मैं इन दोनों उदाहरणों से, शकुनी का और सेल्यूकस के उदाहरण से तुम्हें दे रहा हूं कि तुम कोई भी संबंध बनाना, एक बात देखना, देश विरुद्ध तो नहीं है, देश के किसी विरोधी दुश्मन तो नहीं है, हमारे देश का कोई दुश्मन तो नहीं है। पहली बात, भारत के प्रति कोई दुश्मनी रखता है, भारत के प्रति कोई द्वेष रखता है, भारत के दुख में खुशी मनाए और भारत के सुख में दुखी मनाए। जो भारत में जब दुख हो जाए तो खुशी मनाए, और भारत में जब खुशी हो जाए तो दुख मनाए, ऐसे लोगों से संबंध मत बनाना। पहला रिश्तेदार ढूंढो, क्या ये भारत के प्रति देश भाव तो नहीं रखता है, भारत के प्रति घृणा भाव तो नहीं रखता है, भारत का दुश्मन तो नहीं है इसका वंश, इनके रिश्तेदार, इनके संबंधी। उससे कभी अपने संबंध नहीं बनाना, उससे कभी रिश्तेदारी नहीं बनाना। जाओ, तुम्हें एक दिन अंगला भाव भी तुम्हारा आर्य खंड में होगा, बहुत अच्छे कुल में होगा, क्योंकि तुमने कहा देश विरोधी से संबंध नहीं। फिर दूसरा, कानून से बाधा हो तो वो कानून ही नहीं बनने देगा। फिर आपको देखना है क्या आपकी जाति का विरोध तो नहीं है, इस वंश से जाति का विरोध तो नहीं है, इस वंश से कुल का विरोध तो नहीं है, इस कुल से कोई विरोध तो नहीं है। फिर देखिए, संबंध बनाते समय कुल का भी कोई विरोध नहीं है, जाति का भी कोई विरोध नहीं है। फिर माँ बाप को तो इस संबंध से विरोध नहीं है, माँ बाप से को तो इस संबंध से विरोध नहीं है, संबंध बनाइए। लेकिन माँ बाप का विरोध है तो मत बनाइए। तुम्हारे गुरु का विरोध तो नहीं है, तुम्हारे शास्त्र का विरोध तो नहीं है। इतने सारे विरोध यदि तुम्हारे नहीं है, और यदि तुम फिर संबंध बनाने के लिए जा रहे हो, जाओ, एक भाव नहीं, जब तक जन्म जन्म तक तुम जन्म लोगे, अच्छे देश में जन्म लोगे, अच्छी जाति में जन्म लोगे। संबंध बनाते समय तुम्हें किसकी चिंता हुई? तुमने अपना स्वार्थ नहीं देखा। जैसे मैंने कहा, शादी करना है किसी भी स्त्री से कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है?
स्त्री बनाने के लिए कोई जाति पाति की जरूरत नहीं है। स्त्री स्त्री होती है, सभी स्त्रियां बराबर होती है, सभी स्त्रियां बेटों को जन्म देंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आर्य पुत्रों की नहीं, कुलवंत चाहिए, कुलीन चाहिए, कुलीन और कुलवंत चाहिए, तभी संबंध होगा। ये जो तुम्हारे घर में परंपरा है, तुम्हारी समाज में परंपरा है, महानुभाव, इसको जीवित रखना। मैं तुम्हारी गृहस्थी में बाधक नहीं बन रहा हूं, मैं तो एक ही बात चाह रहा हूं से आज तुम आर्य खंड में जन्म लिया, आज तुम गुरु के सामने प्रवचन सुन रहे हो, आज तुम्हें जिनेन्द्र देव का मंदिर मिला है, आज तुम भगवान का अभिषेक करते हो, आज तुम भगवान का अभिषेक देख रहे हो। जब तक मोक्ष नहीं मिले आपको ऐसा ही कुल मिलता रहे, और इसलिए कह रहा हूं, और कुछ मेरा मतलब नहीं, कुछ मेरा मतलब नहीं, क्योंकि आपने इतना रिस्पेक्ट कर दिया मुझे। अब तुम्हारे जीवन में कभी दुष्संगति नहीं होगी, क्योंकि आपने संबंध बनाने के लिए जैन ढूंढा है। आपका मरने के बाद आपका जैन कुल में जन्म होगा, बस इतना सा मेरा कहना है। संबंध तो किसी से भी बना लेना, आपने जिससे संबंध बनाया है आपका अगला भाव उसी कुल में जाना है। फैसला, मोटिवेशन। आपने जिसको रिश्तेदार बनाया है, आपने जिसको ब्याई जी बनाया है, आपने जिसको कुंवर साहब बनाया है, आपने जिसको बेटी दी है, बस अगला भाव आपका उसी देश में, उसी कुल में, उसी जाति में होगा। सारांश यह है, फैसला आपके हाथ में। पहले तो आप अपने अभिप्राय को बदलिए, अभिप्राय को बदलिए कि आप ये निर्णय कर लीजिए कि मेरे हाथ में यदि संबंध बना रहेगा तो मैं अपने देश में, अपनी जाति से, अपने आचार विचार वाले से बनाऊंगा। इस फैसले में आपकी क्या सहमति है? यदि आपके हाथ में फैसला आएगा, बच्चों ने यदि कह दिया पापा आपकी मर्जी, बिटिया ने कह दिया कि आपकी मर्जी, तो फिर आपका फैसला क्या है? आपको अधिकार मिल रहा है, बेटा बिटिया आपके समर्पित है। आज भी 99% बेटा बिटिया माँ बाप के समर्थन में हैं। जैनियों में, मैं जैनियों की बात कर रहा हूं, 100 में से एक घर की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से कितने घर? 99 घर। अशोकनगर से लगा लो, मैं 100 में भी ज्यादा बोल दिया। 100 में से एक घर होगा जो बेटे उच्छृंखल होंगे। 100 में से 99 घर आज भी, 100 में से 99 बेटियां आज भी माता पिता की अधीन हैं। आज भी 99% जैनियों में मैना सुंदरी हैं। मैना सुंदरी का नाम क्यों लिया? किससे वाय कर दिया माँ बाप ने? मैना सुंदरी ने यही कहा, पापा मैं आर्य पुत्री हूं, मैं इतनी उद्दंड नहीं हूं, मैं जिस अवस्था में हूं इसमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि यंग अवस्था में व्यक्ति गुणों की तरफ देखते ही नहीं है। मेरे में निर्णय करने की क्षमता का, आर्य खंड में पंचम काल में, चौथे काल में, भोग भूमि, कर्म भूमि में व्यक्ति में, बच्चों में स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रकृति जन्म से ही माँ बाप देती है। मैंने ये भी रीजन देखा, भोग भूमि में माँ बाप की कोई जरूरत नहीं होती, जन्मते ही मर जाते। स्वर्गों में माँ बाप होते ही नहीं, बिना माँ बाप के जन्म होता है। त्रियंशों में, सम्मूर्छनों में बिना माँ बाप के जन्म होता है। पशुओं में माँ बाप का कोई महत्व नहीं है, मनुष्यों में माँ बाप की स्थिति क्यों? प्रकृति ने कहा मनुष्य है, महान है,
84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है 84 लाख योनियों में। मनुष्य एक श्रेष्ठ पर्याय है। इसको गार्जियन दो, इसको गाइड दो, तो उसने माँ बाप दिए। कर्म भूमि के मनुष्य को माँ बाप दिए कि तुम्हारे अंदर स्वयं की जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गाइड देता हूं। माँ बाप जैसा चलाएं वैसा चलो, वो जो खिलाएं वैसा खाओ, जैसा वो राखें वैसा रहो। ये कर्म भूमि का उसूल है, भोग भूमि का नहीं। भोग भूमि व्यक्ति स्वतंत्र है, माँ बाप मर जाते हैं, अपनी जिंदगी से बड़े होते हैं, करते हैं, वे स्वच्छंद है, इसलिए उनको मोक्ष मार्ग नहीं। जहां जहां लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, उस देश में मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। स्वर्गों में मोक्ष के दरवाजे बंद। भोग भूमि जीव मोक्ष नहीं जा सकते, संयम धारण नहीं करते, क्योंकि उनका संस्कार माँ बाप से नहीं हुआ। जन्म तो हुआ है लेकिन संस्कार नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, मोक्ष के दरवाजे बंद। मार्ग कर्म भूमि का मनुष्य जो जन्मता माँ बाप के अनुसार है, खाता भी माँ बाप के अनुसार है, जिंदगी की हर क्रिया माँ बाप के अनुसार करता है, ऐसे व्यक्ति को ही मोक्ष का दरवाजा खोला जाता है। तो जब कर्म ने कह दिया कि तुम अपनी मेहनत, सुंदरी ने एक ही बात कहा, पिताजी मैं कर्म भूमि की हूं, मेरे में जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता होती तो कर्म मुझे आपकी गोद में क्यों पैदा करता? आपकी गोद में मेरा जन्म होना बता रहा है कि कर्म कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं मत करना, जिसकी गोदी में तुम्हें दिया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का फैसला वह करेगा। नैना सुंदरी के उपाज, मेरे कर्म ने मुझे कहा है तुम अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में होगी, उसके अनुसार तुम्हें चलना है जिसकी गोदी में कर्म ने जन्म दिया है। पिता को थोड़ा अहंकार आ गया। पिताजी ने पूरी कहानी आपको मालूम है, उस विवक्षा को मुख्य नहीं कर रहा हूं। संसार का सबसे निकृष्ट पति ढूंढा। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल अषाद रोग था और वे ये मान के राज छोड़ के गए थे कि हम कभी अब इस राज्य में लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा कोड़ी था, आ ही नहीं सकते। लौटने का डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है। तो कोटिभट्ट राजा श्रीपाल इसलिए जंगलों में चले गए कि वहीं जाके मरना है, वहीं जाके मरेंगे। ये सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, पाप कर्म का उदय था। लेकिन नैना सुंदरी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। अरेंज मैरिज, वो तो लव मैरिज थी नैना सुंदरी की, कि अरेंज मैरिज। और अरेंज भी कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक। खोड़ी के गले में वरमाला डालते हुए हाथ नहीं कांपे नैना सुंदरी के, थोड़ा सा भी विकल्प नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निर्णय माँ बाप करेंगे। माँ बाप ने कहा, दूसरी कन्या उनकी सुरसुंदरी थी। माँ बाप ने कहा देख अभी भी पसंद कर ले, तुम जिससे कहेगी उससे करूंगा। नहीं, तू अपनी पसंद कर ले, जिससे करेगी उससे मैं करा दूंगा। मैंने सुनने कहा नहीं, जिससे आप कराओगे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप जिससे करोगे मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। सबको मालूम है, डाल दिया। क्या हुआ चमत्कार? अरेंज मैरिज का चमत्कार बता रहा हूं। तुम मुझे, वैसे ही लोग मुझे चमत्कारी बाबा कहते हैं, और बात सही है, मैं हर चीज में चमत्कारी दिखा देता हूं। अब बोलो ना, आज दुनिया ने नमोकार मंत्र में चमत्कार सुने।
दुनिया ने पूजा में चमत्कार सुने, आज हम शादी में चमत्कार दिखा रहे हैं ना। चमत्कारी लोग, मुझे हर स्थान पर हर वस्तु में चमत्कार। मैंने कहा था मेरे पास इतनी शक्ति है, ये डिब्बी में भी चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। साधारण मत समझना, कभी और बताऊंगा, अभी बंद रहने दो। हर चीज में मान, अपनी औकात होना चाहिए, अपनी हिम्मत होना चाहिए। अपने पास यदि शक्ति है तो कण कण में चमत्कार है, कण कण में। कोई चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जागना है। आप नहीं बन सकते मुनि, मत बनो। आप नहीं ले सकते संयम, मत लो। असंयम पुराण भी है अपने। असंयम में चमत्कार, ब्रह्मचारी बनने में नहीं, शादी में चमत्कार, परिवार छोड़ने में नहीं, परिवार बनाने में चमत्कार, सब चीज में। बस आप इतना कर लीजिए, कितना बड़ा चमत्कार। सारी दुनिया ने कहा कि कभी ठीक नहीं हो सकते कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, लेकिन मैना सुंदरी का एक संकल्प, शादी करूंगा तो अरेंज मैरिज करूंगा, पिता की इच्छा से करूंगा। कर लिया, रोई नहीं, घबराई नहीं, कर लिया। परिणाम ये हुआ कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल की किस्मत मैना सुंदरी ने बदल दी। दूसरा व्यक्ति, दूसरे की किस्मत। यदि मैना सुंदरी कोटि भट्ट के श्रीपाल में नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हालांकि मोक्षगामी जीव थे वो, लेकिन नियत मोक्षगामी नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी नहीं थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त किया, कोई सर्वार सिद्धि से नहीं आए थे, लोकांतिक देव नहीं थे, स्वधर्मेंद्र नहीं थे, कोई सचिव से नहीं आए थे, कोई कुबेर से नहीं आए थे। नियत नहीं था उनका मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया। ये वृद्ध, हम माता पिता के विरुद्ध शादी नहीं करेंगे, माता पिता के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करेंगे। वो मुझे इष्ट नहीं है कि जो माता पिता को इष्ट नहीं। जाओ महानुभाव, मैंने पहले ही कह रहा, मोटिवेशन। देश विरुद्ध नहीं किया तो अच्छा देश मिलेगा, जाति विरुद्ध तुमने कोई कार्य नहीं किया तो अच्छी जाति में मिलेगा, और कुल विरुद्ध काम नहीं किया तो जन्म, जल्दी बोलते जाओ, अच्छे कुल में जन्म लिया। और माता के पिता के विरुद्ध कार्य नहीं किया तो एक दिन तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। मां देखो, चमत्कार दिखा रहा हूं। यदि तुमने एक नियम लिया, कोई धार्मिक नियम नहीं दे रहा हूं, मैं माता पिता के विरुद्ध विवाह नहीं करूंगा, मैं माता के विरुद्ध संसार नहीं बढ़ाऊं। मोक्ष मार्ग ही नहीं कह रहा हूं, नहीं तो अभी तुम गड़बड़ कर लो। ठीक है महाराज, मैं माता पिता के विरुद्ध में मुनि नहीं बनूंगा। हाँ, तो फिर एक ही नहीं बनना फिर, क्योंकि हर माता पिता मुनि बनता है तो रोते ही है, रोकते ही है। हाँ, साधु बनने के लिए तो हमेशा माता पिता के विरुद्ध ही चल के बनना, तो बन जाओगे बेटा। तुमने माता पिता के संबंध मांगे तो ये तुम्हें संसार में फंसाएंगे, तभी खुश होंगे। ये तो शादी के गाजे बजा सकते हैं, लेकिन तुम घर से साधु बनने जाओ तो गाजे बाजे के साथ नहीं भेजेंगे, रोते हुए भेजेंगे। ये तो इनमें कमी है, धार्मिक कार्यों में नहीं, संसार के कार्यों में आप एक नियम ले लें, बच्चे नियम ले लें, मैं वही खाऊंगा जो मेरी माँ खिलाएगी, मेरी कोई इच्छा नहीं। कर लो महानुभाव, कर लो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। माँ यदि पूछे बेटा आज तुझे क्या खाना, तो मेरे भक्त बच्चों से कह रहा हूं, कभी अपनी इच्छा बता मत देना, कभी अपनी इच्छा बता मत देना। कितने ही माँ लाड़ प्यार से करे, बोल बेटा आज क्या खाएगा, कभी भूल के नहीं बताना। एक ही शब्द बना,
मैं भी माँ उस गुरु का चेला हूँ जिस गुरु की आप हो। मैं वही खाऊंगा जो तेरी इच्छा होगी खिलाने की, बस कुछ नहीं, मेरी इच्छा कुछ नहीं, जो तू बनाएगी वो खाऊं। माताओं से कहना है, बेटों से कभी इच्छा मत पूछना, कभी ये मत सोचना कि मैं बेटे की इच्छा पूरी कर सकूं। जैसे ही तुमने बेटे की इच्छा पूरी की, वही दशा होगी जो गंधारी की हुई है, वही दशा होगी जो धृष्टराज की हुई। एक ही भावना करो, मेरा बेटा बिटिया हो वो मेरी इच्छा के अनुसार खाए पिए रहे। बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार है। तुमने मात इतना लिया कि मैं वही खाऊंगा जो मेरे माता पिता खिलाएंगे। जाओ, एक दिन तुम्हारे गले से अमृत झरेगा, कभी अभक्ष खाने का सवाल ही नहीं उठेगा। ना पानी छानने का झगड़ा, ना अभक्ष का झगड़ा, कुछ नहीं, गले से अमृत झर जाएगा। वही देवता बनते हैं जिन्होंने कभी नियम ले लिया है। सब चीज में ये ले लो, सब चीज में ये ले लो, संसार की दृष्टि से। और तुमने लव मैरिज की, अपनी इच्छा से की, देश के विरुद्ध की, उसी दिन से तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारा अंतिम भव है जैन का, अंतिम भव है माता पिता का। बस अब तुम्हें माता पिता नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने माता पिता के विरुद्ध में अपनी जिंदगी जी है। अब तुम्हारा जन्म होगा सम्मूढ़ समूह में, सम्मूढ़ समूह में। तुमने कुल की मर्यादा तोड़ी है, कुल विहीन में जन्म होगा। इसलिए हमारे यहाँ चक्रवर्ती के लिए भी कहा, कुलीन भले वो मलेच्छ खंड की लाता है, उनमें भी कुलीन पने का स्थिति बनती है, वो एक नियोग रूप से आते, उसकी भी चर्चा शास्त्र में है, अपवाद के रूप। तो आपके अपने जीवन का निर्देश स्वामित्व। तो जो कह रहा था, मैं कुछ ना कुछ संकल्प करो। ये मंदिर जो तुम बनाते हो, ये घरों में जो स्थान बनाते हो, उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। ये तुम्हारे भविष्य के बहुत बड़े निर्णायक होते हैं। भविष्य का तुम्हारा बहुत बड़ा अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा आर्यखंड, लेकिन ये तुम्हें फीलिंग होना चाहिए। तो जो मैं कह रहा था, आपको भारत देश क्यों मिला, निर्देश, जरूर तुमने कोई अच्छा कार्य किया है, जरूर तुमने किसी भूमि को पवित्र किया होगा, जरूर तुमने किसी भूमि को पवित्र माना होगा, जरूर तुमने किसी भूमि पर मंदिर बनाया होगा, जरूर तुमने किसी भूमि पर पूजा की होगी, जरूर तुमने शिलान्यास की चर्चा थी। किस लिए आप संकल्प करिए, आप मकान बनाएंगे कि दुकान बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे या संशाला बनाएंगे, आपका संकल्प होना चाहिए। और शिलान्यास करते समय जो संकल्प है, उसी का नाम हमारे यहाँ निर्देश है, निर्देश है। और निर्देश में इतना चमत्कार कि जिंदगी को निर्देश में ढाल दो। हर क्रिया फीलिंग करो, आनंद में डूब जाओ, एकदम मैं पूर्व जन्म का पुण्यात्मा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म उस देश में हुआ है जो देश तीर्थंकरों के लिए था, जो देश चक्रवर्तियों के लिए था। जिस देश में 63 लाख पुरुष हुए, वहां मेरा जन्म हुआ है। और यदि उसमें भी ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जहां जिनेन्द्र देव का एक मंदिर नहीं, 8 मंदिर हैं। ऐसे ही नहीं मिल गया ये मंदिर। भारत में जन्म जाते, ऐसे स्थान पर जन्म जाते जहां मंदिर ही नहीं है। जरूर तुमने मरते समय कहा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उस नगर में जन्म हो जहां 45वें दिन भगवान का दर्शन मेरी मां करा देवे। इतना सा भाव किया। लो, ऐसे ही नहीं मिल गया अशोकनगर, जिसमें पूर्व भाव की कहानी छुपी है। निर्देश, आपने मरने के बाद आप क्या चाहते हैं, आप निर्देश देकर के मरिए।
अंतिम इच्छा जरूर पूरी होती है। कानून में फांसी लगाते हैं तो बताते उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, भाई तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता दे। ये हमारे कर्म शास्त्रों में है। मरने का क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हैं? मरने के बाद आपका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मरते समय का उद्देश्य पूछ रहा हूं। मरते समय का उद्देश्य पूछ रहा हूं कि मरने के समय आप मर करके क्या चाहते हैं? तो तुमने कहा मेरा उस नगर में जन्म हो जहां जनेन देव का मंदिर हो। बस कलमबद्ध बयान। अब कर्म ढूंढता फिरेगा, कर्म ढूंढता फिरेगा कि कहाँ जनेन देव के मंदिर हैं, क्योंकि इसने निर्देश, इसने भावना कुछ नहीं मांगी है, जनेन देव का मंदिर मांगा है। ऐसे ही नहीं मिल गए तुम्हें ये 3-3 चतुर्मास फोकट में। हाँ, ऐसे ही नहीं मिल गए। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज गुरु ऐसे ही नहीं माने। पूर्व भाव की कहानी है, निर्देश। पूर्व भाव में भाव किया होगा, हे भगवान हमारे ऐसे परिवार, ऐसे स्थान पर जन्म हो जहां मुनियों का आवागमन हो, उनके चतुर्मास हो। बस निर्देश। मरने का पर्पस क्या? मर तो रही हो, लेकिन कर्म मरते समय पूछता है कि तेरी मरने के बाद तेरी इच्छा क्या है? मर तो रहा है, क्या चाहता है बोल। तो तुमने भाव आ गया होगा कि मुझे वो देश चाहिए जहां मुनियों का आवागमन हो, चतुर्मास हो। ऐसे ही नहीं हो जाएंगे चौके में हार। ना जाने कितने लोग कहते महाराज जी हमसे हार ले लो ना, हमारे घर पधारो ना। हाँ, पधारे जाता हूं। जन्म जन्म की पीछे की कहानी होती है। कभी मरते समय ये भाव किया होगा, या जिंदगी में ऐसे कुल में जन्म गए होगे जहां मुनियों को आहार नहीं दे सकते, तो तड़फे होगे बार बार, बस भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का, बस मेरा ऐसे कुल में जन्म हो जहां मुनियों के आहार होते रहें, जहां के परिवार के लोग साधु भक्त हों, मुनि भक्त हों, चौका लगाने में रुचि, ऐसे घर में मेरा जन्म हो। वो पुण्य तुम्हारा ऐसा आ जाता है कि आज तुम्हारे घर में चौका लग जाता है। और महाराज जी ये विधि आज की नहीं है, ये संबंध है। संबंध कोई जन्म जन्म की कहानी से संबंध होता है। ये तुरंत के तुरंत संबंध नहीं होता। तुरंत के तुरंत जो संबंध होते हैं उनको लव कहते हैं। वे उच्छृंखल होते हैं, वे दुखदायी होते हैं, वे निंदनीय होते हैं। और आज जो भी संबंध हो रहे हैं इनके पीछे तुम्हारे जन्म जन्म का संबंध है, तभी आज तुम पंडाल में बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे। कोई जन्म जन्म का आज तुम्हारे अंदर ये भाव क्यों आता? ऐसे ही तुम्हारे दान नहीं हो गए, ऐसे ही नहीं मंदिर में तुमने दान दे दिया। महाराज जी वो ऐसा है, वो आपका प्रभाव है। ये बेफालतू बातें मत करो, मुझे तो फोकट में नाम मिलता है। महानुभाव, जन्म जन्म में पूर्व भाव में तुम तड़फे होगे, तुम्हें एक वेदना हुई होगी, मंदिर बन रहा होगा, तुमने कहा हे भगवान कभी मैं भी तेरा मंदिर बना सकूं। मूर्ति के दर्शन करते हुए भाव आया होगा कि हे भगवान कभी मैं भी मेरे हाथ से भी भगवान की, बस वो। और अंत में भी आया होगा भगवान ऐसे कुल में जन्म होवे जहां मैं मंदिर बना सकूं। इस भाव में तो नहीं बना पाया, और बनाया हो तो ये भाव आया होगा जैसे इस भाव में मेरे द्वारा मंदिर बना, हे भगवान मेरा ऐसे कुल में जन्म हो जहां मंदिर जन्म जन्म तक बनाता रहूं। मंदिर बनाने के बाद विराम नहीं, कभी धर्म को सीमित मत करना। मंदिर यदि एक बनाया हो तो मंदिर के संकल्प करना, हे भगवान
मैं जन्म जन्म तक मंदिर ही, बस ये भाव करना उस समय, ये नहीं बस महाराज होगा, नहीं नहीं, धर्म कार्य एक बार कर लिया तो उसको असीम कर दो। मुनि बना हूं बस इस भाव में बन गया, नहीं, मैं मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं करूं जन्म जन्म तक मुनि बनता रहूं। जिस कार्य को तुम्हें, इस कार्य में आनंद आया है कि नहीं आया, इसका प्रमाण पत्र क्या है? द्वारा। मेरे आचार्य महाराज ने एक बार, मैंने हम लोगों ने पूछा कि आचार्य महाराज किसी गांव में जाके चतुर्मास किया है या कहीं गए तो कैसे जाने कि वहाँ के लोगों को मेरे जाने से खुशी है, मेरा वहाँ जाना अच्छा रहा, ये लोग सौभाग्यशाली है, ये कैसे माने? ऐसे यदि हम पूछेंगे तो ऊपर से तो हाँ महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो ये तो मुंह, क्योंकि तुम लोग मुंह देखी करने में माहिर हो। अभी पूछे कि भैया मेरा अशोकनगर आए तो अच्छी बात है कि बुरी बात? सब कह दो क्योंकि तुम, ये अभी विश्वास नहीं है, मुंह देखी कहने में तुम लोग बहुत माहिर हो। तो आचार्य श्री ने कहा हमने कैसे जाने अंतर की बात? हो पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि जिस नगर में गए हो उस नगर के लोग तुम्हें दोबारा चाहें तो समझ लेना तुम्हारा, बार बार चाहें तो समझ लेना तुम्हारा पहला जाना सफल रहा है। और बल्कि और उत्साह है, और उत्साह, इस बार आया तो उस बार और उत्साह, और उत्साह, और उत्साह बदल जाए तो समझ लेना तुम्हें पाकर के लोग धन्य हुए हैं और वो अपना सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि जिस कार्य में आनंद आता है उसको वही विराम कर देते हो कि बार बार चाहते हो। तो धर्म क्षेत्र की परिभाषा भी यही है कि तुमने एक बार गए थे, उसके बाद लोग बार बार चाह रहे हैं, समझ लेना कि मेरे आने से अशोकनगर सौभाग्यवान हुआ है। क्योंकि मैं 5वीं 6वीं बार आया और जितनी बार आया उतने बार उत्साह कम नहीं देखा, बड़ा देखा है। कायदा से तो इस चतुर्मास में उत्साह रहना ही नहीं चाहिए था। क्या वही महाराज है, वही महाराज है, 4-5 बार तो आ गए, 5 बार तो मानना शायद, 5-6 बार तो हो गया, तो मान 4-5 बार आए। क्या वो वही महाराज हैं, वही तो वही हैं, क्या बोल रहा ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने बार मैं यहां आया उतने बार मैंने नया जोश देखा। लोगों ने इस तरीके से भाव किया जैसे इनको मैं पहली बार ही मिल रहा हूं। ऐसा उत्साह कि जैसे पहली बार मैं कभी यहां आया ही नहीं। अरे भैया मैं 4-5 बार आ चुका हूं। हाँ भैया सुनो, हाँ महाराज आप 100 बार आए हो, मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अगले चतुर्मास भी घोषणा कर दूं। अच्छा बोलो, कितने चतुर्मासों में उब जाओगे? तो जाओ, तुम्हारा जन्म एक दिन उस विधेय क्षेत्र में होगा जहां मुनियों का सदा गमनागमन होता है। असीम करो, दान की सीमा नहीं। यदि आज तुमने दान दिया है तो भाव करो कि हे भगवान जन्म जन्म तक ये दान। व्रत लिया है तो हे भगवान जन्म जन्म तक मैं वृत्ति बनता रहूं। रात्रि भोजन त्याग किया है, असीम कर दो। कब तक के लिए नियम? भगवान जन्म जन्म तक के लिए मुझे रात्रि भोजन न करना पड़े, असीम कर दो, कोई सीमा नहीं। महाराज 8 दिन को बन गया कहीं का, 1 महीने का, महाराज 1 महीने ऐसा छौके में लोग
ऐसे सौदे करते हैं, जैसे आपकी दुकानों पे होता है ना, वो दुकान में कपड़ा वाला 1000 से शुरू होता है, तो ग्राहक भी पट्टा 100 रुपया से शुरू होता है। वो कहता है तू क्या कहेगा, चल 900 में नक्की करो। सेठ जी आप भी क्या कहोगे, 200 में नक्की करो। वो बढ़ते बढ़ते वो, तुम्हें भी मालूम था कि 500 में दे दूंगा, उसे भी मालूम था 500 में ले लूंगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया। दोनों ठग रहे। उसने सोचा जितना ज्यादा खींच लूं, और ग्राहक सोचता है जितना ज्यादा। ऐसे ही आजकल चौकों में हो गया, मैंने तो करना ही छोड़ दिया। रात महाराज जी ऐसे गड़गड़ाते हैं जैसे वो डाकू और आतंकवादी किसी का अपहरण करके ले जाए ना। हाँ, हालत ऐसी होती है। आपसे चौके में त्याग की पूछी नहीं महाराज जी। शक्लें देखने लायक रहती है, फिर बीच में आके बेटा थोड़ा, तो मम्मी आके बीच में आ जाए, महाराज जी छोरा थोड़ा पढ़ता है, वो और गड़बड़ है। ऐसे लगता है जैसे लग रहा हो कि भाई मैं इनको जबरदस्ती कर रहा हूं। अच्छा महाराज जी आप ऐसा कर लो, 8 दिन के लिए ठीक है। तो फिर हम कहते नहीं 8 दिन तो कम होता है। महाराज ठीक है 15 दिन। देखो महाराज 1 महीने, अंत में 1 साल में सौदा पड़ जाता है। मजा नहीं है, बहुत खेद होता है। आजकल तो मैंने सब बंदी करा। मैंने क्या धंधा करूंगा, क्या वहां जैसे मैं तुम्हारे लिए ऐसे गड़गड़ाते हो, ऐसे मन्नत मांगते हो कि कुछ पूछो मत। नहीं, असीम करो, भावना में असीम करो कि आज मैंने रात्रि भोजन त्यागा है। हे भगवान, जिंदगी में कभी जन्म जन्म तक न लेना पड़े। बहुत बड़ा ये तुमने कर दिया, तो वो 8 दिन का भी त्याग जन्म जन्म तक के लिए बन जाएगा। तुम बस भाव ये करो कि मैंने जो नियम लिया है बस ये असीम हो जाए। दिन निकालो मत, मुनि व्रत लिया है ये असीम हो जाए। दिन मत निकालो कि कब जिंदगी पूरी हो, कब नियम पूरा हो। 8 दिन का नियम लिया है तो उसे 8 दिन निकालो मत। 8 दिन ये भावना भाव कि 8 दिन का नियम असीम हो जाए। और ये असीम का चमत्कार मैंने देखा है। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठा हूं। पूज्य गुरुदेव का वो कहानी शायद एक बार बताई थी, संक्षिप्त। 8 दिन का नियम लिया और मुझे मालूम था आचार्य से, बहुत बड़े आचार्य थे वे, आहार उनके पास तो प्रतिमाधारी लाइन लगा के खड़े, जीवन भर के त्याग करने वाले खड़े हैं। मेरे से क्या हार लेंगे, मेरे से क्या हाल है, वो अभी हाल भगा देंगे। इससे ज़्यादा अपनी लेने की शक्ति है नहीं। गजब वो आंखें, वो दृश्य अभाना का आज भी आंखों के सामने है। आचार्य श्री ने जैसे 8 दिन कहा, आंखें खोली, अंजलि खोल दी। मैं कहता हूं मैं इतना भाग्यशाली। और आचार्य श्री अंजलि बंद नहीं कर रहे, 3-4 लोग और खड़े थे जलन करने वाले। वे कहना है तू छोकरा हटता है कि नहीं, तू हट ही नहीं रहा है। और मैंने कहा आचार्य श्री अंजलि बंद करें तो मैं हटूं, वो तो लिए जा रहे। और जितने बड़े बड़े लोग खड़े थे एक गिलास देते ही बाहर, और मैंने 3-4 गिलास दे दिए। मेरी आत्मा हिल गई। मैं कमरे के कोने में जाके खड़ा हो गया। ओह, मैं इतना भाग्यशाली, मैं इतना भाग्यशाली। 8 दिन में 3-4 गिलास ले लिए, 8 दिन के त्याग में। बस वहीं भग महाराज को देखते हुए एक भाव किया, हे भगवान ऐसी शक्ति दे दे कि 8 दिन का जो त्याग किया ये जन्म जन्म का हो जाए, असीम हो जाए।
उसी दिन की बात है। 8 दिन से 1 दिन पहले आने की हिम्मत नहीं थी। यदि आचार्य श्री बोलते तो मैं स्पष्ट बिना आहार दिए वापस आ जाता। लेकिन आचार्य श्री ने क्या देखा, क्या चमत्कार आचार्य श्री में था, क्या उनकी दृष्टि थी। मैंने कहा बस ये भोजन, रात्रि भोजन असीम हो जाए। इसकी सीमा ली मैंने इतने बड़े आचार्य के सामने। इसने मेरे से 4 ग्रास ले लिए और फिर भी मैं सीमा कर रहा हूं। बस मन में इतना आनंद आया, मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और इतना भाग्यशाली हूं तो मैंने उसी दिन रात्रि भोजन को असीम कर दिया। कहा किसी नहीं, आज तक वो 8 दिन के नियम चल रहा है। द्वारा मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, करा ही नहीं आचार्य जी ने। अब दीक्षा के समय पूछते वो क्यों रात्रि भोजन त्यागेगा, पूछे ही नहीं। और आज भी मेरा नियम 8 दिन का ही है। द्वारा नियम लिए ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं। मात्र भाव आया, क्या सीमा बांधना, असीम करो। और मुझे विश्वास है कि मेरा यह नियम मोक्ष पर्यंत तक पलेगा, अगले जन्म में भी पलेगा, भवांतरों में भी पलेगा, विश्वास। और यह भी पक्का विश्वास है, इस भव का मुनि हूं, अगले भव में भी बनूंगा। क्योंकि मुझे अपने व्रतों से उबासी नहीं है। मैं दिन काट नहीं रहा हूं, मैं मुनि पद को जी रहा हूं। आओ भाग्यशाली मानता हूं, धन्य मानता हूं। हर क्रिया में प्रति समय आनंद, रोमांच उमड़ता है। और मेरे मन में तो यही आता है, बस ये मुनि पद असीम हो जाए, कोई सीमा नहीं। पाया न मोक्ष पद जोनो, बस इतना कर दो। मत डरो उपसर परिसरों से, मत डरो कांटों से। क्या है ये उपसर परिसर, क्या है कष्ट इस आनंद के सामने? क्या है ये कष्ट, क्या है कष्ट बताओ। मैं कल स्वाध्याय में कह रहा था दोपहर में, इस समय पंचम काल में, आज के युग में धर्म में जो आनंद है, मुनि पद में जो आनंद है, त्यागी वृत्ति बनने में आनंद है, आनंद ही आनंद, कुछ नहीं। कष्ट नाम की चीज ही नहीं, विकल्प नहीं। कितना अच्छा युग है। इतना अच्छा युग तो चौथे काल में भी नहीं था। क्योंकि उस समय तो जंगलों में रहना पड़ता था, कोई शेर खा जाए तो। सर्दी नदी किनारे बैठना पड़ता था, ठुठुर गए तो। गर्मी पहाड़ के ऊपर बैठना पड़ता था, पित्त बढ़ गया तो। आज देखो क्या वीआईपी ठाट की व्यवस्था है, बढ़िया संतशाला। कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई कांटा नहीं। पहले तो शेर खा जाता था, अब तो मच्छर भी खा के दिखाए तो जानू। अब मच्छर भी महाराज के पास नहीं पहुंच सकता, पूरे कमरे में जाली लगी है। आज सुबह से मक्खियां आ गई। मधुमक्खियां आना अच्छा होता है, चिंता नहीं करना। मधुमक्खी आ गई, सुबह स्वाध्याय करते करते वो तो बंद करे, लाइट बंद की तो बाहर चली गई। और तुरंत जाकर के जाली बंद करो, जालियां बंद हो गई। तुरंत मैंने सोचा क्या वीआईपी सर। एक वो महाराज थे जिन्हें शेर खा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और एक वो महाराज है कि मक्खियां आ गई तो उसकी भी हिम्मत नहीं कि अंदर आ जाए। कमेटी ने पहले ही कमरे में क्या लगा रखा है, जारी रहे, मच्छर भी नहीं खा सकता। अब इसके बाद भी हे दुर्भागा, आपकी भाषा में कहूं करम फूटा, इसके बावजूद भी उसे आनंद नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी व्रत भार लग रहे, इसके बावजूद भी डिप्रेशन में जा रहा है, इसके बावजूद भी टेंशन कर रहा है, इसके बावजूद भी वह चेहरे पे मुस्कान नहीं है। तो जा रे, इससे अच्छा युग कभी मिलने वाला नहीं। इससे और ज्यादा क्या सुविधा चाहते हो?
क्या चाहते हो तुम? आज मुनि व्रत पालन करना जितना सरल और सहज है महानुभाव, और इसमें आनंद आ गया मेरे कम से कम इतना तो है। फिर भी लोग कहते, फिर भी लोग हम भ्रष्ट हो जाते, फिर भी लोग पतित हो जाते, फिर भी लोग मन में संकलेश हो जाता है, फिर भी लोगों के दिन नहीं करते हैं, तो कोई मतलब नहीं। आज भी आप लोगों का भी धर्म गृहस्थों का भी कोई इतना बढ़िया व्रत लेने का समय है। इतना सस्ता व्रत पहले नहीं मिल सकता था। पहले प्रतिमा लेने के लिए चक्की चलाने की हिम्मत है, क्योंकि वो पंचक्की चलती थी, वो पोक 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 बोलती थी, टोक टोक टोक, उसका नहीं खा सकते थे। आज तो चक्की से पीसना पड़ता था। आज घर की चक्की हो गई। पहले मसाले कूटना पड़ते थे, मिक्सी आ गई। पहले धुआं, लकड़ी लाओ आंखें फोड़ो। आज सब कुछ बिल्कुल वीआईपी है। माँ तकीला कुएं के पानी गड़बड़ कर रहा है ना। ऐसे युग में प्रतिमाएं नहीं पाल पाओ, 12 व्रत नहीं पाल पाओ तो क्या मतलब निकलता है? बहुत सुविधा महानुभाव। आज के समय इतना धर्म सब चीज में। मंदिर देख लो, कोई एक आध मंदिर होता था, आज मंदिर ही मंदिर। पहले देख लो, आज समर्थ देखो जैन समाज। आज से 50 साल पहले की समाज बताओ क्या थी? 1100 रुपया इकट्ठे करने में सोचना पड़ता था। हाँ, कोई एक आध बड़ा आदमी होता था, बाकी सब मध्यम वर्गीय होते थे। अशोकनगर के हाल मुझे मालूम है। हमने बेदिन गुजारे, 12,000 रुपया में कलश बैठो है, और 12,000 में पूरा चतुर्मास निपटा दिया पट्टा ने। आज देखो भाग्य से आप लोग इतने समर्थ हो गए। आज इतनी शक्ति तुम्हारे पास आ गई कि जिंदगी में एक मंदिर बने थे। इस सुभाषगंज का मंदिर कैसे बना था मालूम आपको? जो कहानी सुनाते थे, एक सौगानी जी थे ऋषभ के दादाजी को, उमराव अमर जी नाम आगे पीछे से। कैसे बना था मंदिर उस समय? मजदूरी को पैसे नहीं होते थे, और आज वही समाज सुभाषगंज का मंदिर कितने मिनट में बनाया? इतनी समर्थ है। एक एक दिन में एक एक मंदिर बन रहा है। अरे आओ भाग्य मानो रे। इसके बावजूद भी थोबंजी बना होगा ना जाने कितने वर्षों में, 30 मिनट में थोबंजी बन गया। अब ऐसे समय पर जहां तुम्हारे पास पहले तो 2 रुपया लाने के लिए सोचना पड़ता था, पानड़ी होती थी, चंदा उगता था। हाँ, 1100 रुपया के चंदे, पसीना आता था। और आज गुल्लक में निकल आता है उतना। इतने अच्छे युग में हो, आज तुम्हारे पास पैसा है, आज 2 रुपया है, फिर भी तुम्हारे दान के भाव नहीं हो तो सुन लो रे करम फूटो। समर्थ है भगवान ने दिया है, समर्थ हो गए। ऐसे युग में भी तुम दान नहीं कर पाओ, ऐसे युग में भी तुम्हारे भाव मूर्ति के नहीं हो, ऐसे युग में भी मंदिर में दान देने के नहीं हो, ऐसे युग में जहां तुम्हारे लिए पापों को पैसा है, सबको कैसा है? 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया गुटखा में उड़ा देते हो, और मंदिर की गुल्लक में 5 लाख 5 रुपया डालने में तुम्हारे लिए। अरे जब तुम्हारे पास आज पैसा है तो ये सोचना चाहिए, हे भगवान, आज जो मैंने दान दिया है जन्म जन्म तक देता रहूं। चक्रवर्ती, अगले चतुर्मास का क्या विचार है?
और महाराज जी आप तो फंसा रहे हो धीरे धीरे। इस चतुर्मास के चक्रवर्ती क्या बन गए आप? अंगड़ी तरफ के भी बना रहे हो। नहीं नहीं, भावना करो कि हे भगवान जन्म जन्म तक भी हमें ये कार्य मिले तो मेरे अभाग्य हैं। असीम कर दो, मंगल कलश को असीम कर दो, अभिषेक को असीम कर दो। कब तक करना अभिषेक? असीम कर दो, जन्म जन्म तक अभिषेक करता रहूं। दान दो, असीम कर दो। कभी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बैठा लो, असीम कर दो। नमोकार मंत्र की माला फेरो, क्या कर दो? असीम कर दो। जन्म जन्म तक ये माला फिरती रहे, सब चीज को असीम कर दो। निर्देश से ही बोलते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, अभी निर्देश के संबंध में चर्चा की, आगे और विचार करेंगे। कल से कार्यक्रम शायद दूसरा है, कल से